सुप्रभात सभी को। आज मैं परमेश्वर के वचन से बांटूंगा और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि प्रभु हम सब से आज इस वचन के द्वारा बातें करेगा। इस वचन का टाइटल है कि अनाथ आत्मा से पुनर्निर्माण करना, और ये पिता का प्रेम के बारे में है आज का वचन। और जैसे पूरे विश्व में आज का दिन हैप्पी फादर्स डे मनाते हैं, ये एक बधाई का दिन है पिता के बारे में, पिता के लिए। और ये पूरे दुनिया में मनाते हैं। जैसा एक मदर्स डे होता है, माता का दिन होता है, वैसा एक फादर्स डे होता है। और आज मैं उसी टाइटल से मैं बांटना चाहूँगा। और आप बाइबल है तो आप जॉन का जो 17 हुआ वचन है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और एफिसियों का किताब जो है 3 अध्याय से आप पढ़ सकते हैं, और रोमियो का 8वां वचन से आप पढ़ सकते हैं इस मैसेज को समझने के लिए। ठीक है, तो मैं ये सब वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरा प्रोत्साहन है आप लोगों के लिए कि आप ये वचन प्लीज़ पढ़िए। जॉन 17, एफिसियों 3 और रोमियो का 8वां अध्याय, आप ये तीनों पढ़िए और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु, और ये जो पिता का दिन जो मनाया जाता है प्रभु पूरे विश्व में प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे हम इस वचन के द्वारा प्रभु आपको जाने प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके हृदय को जाने प्रभु। आप प्रभु परमेश्वर, आप ही हमारा पिता है प्रभु, और आप हमसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु। और आज इस समय प्रभु जैसे हम इस वचन को देखते हैं प्रभु, आप हमसे बातें करें प्रभु, हमको दिखाए कि प्रभु कि आप हमसे कितना प्यार करता है। जो पिता का हृदय है आपका हमारी, और प्रभु आप वो हमें आज दिखाए, समझाए प्रभु। हमारे हृदय की आंखें जो बंद है प्रभु, वो आप आज इसी समय प्रभु आप उस हृदय की आंखें को आप खोल देंगे प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम को एक नई तरीके से प्रभु, एक अनोखा तरीके से जान सके प्रभु, और उसमें हम चल सके प्रभु। हमारे जिंदगी बदले और हम दूसरों से भी प्रभु आपके पिता का जो हृदय है दूसरों से भी हम बांट सकते हैं प्रभु। और जो अनाथ लोग हैं प्रभु, उनको हम आपके पास प्रभु हम लेके आ सकते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत मसीह लोग में भी, और जो मसीह में नहीं है भी, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक अनाथ परिवार से आए हुए हैं। इसका मतलब है कि उनका माता पिता का देहांत हो गया, हो सकता है जब बच्चे छोटे थे, या एक्सीडेंट में वो गुजर चुके थे। और ऐसे बच्चे पाल पोस कर बड़े होते हैं, लेकिन बिना माता पिता का उनके साथ नहीं रहते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे दंपति नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जो है शादी करने के पहले वो बच्चा पैदा करते हैं, और वो बच्चा एक अनाथ आश्रम में दान करते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे एक अनाथ आत्मा से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पिता का प्यार नहीं जान पाते। माता पिता का प्यार जो है वो उनको महसूस नहीं होता है, और वो उस वातावरण में, उस इन्वायरमेंट में वो बड़े होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ पे उनके पिता जो है
ड्रग्स में व्यस्त है या व्यभिचार में व्यस्त है या दारू में व्यस्त है, और बच्चे को वो ठुकराते हैं, उनसे प्यार नहीं करते, बहुत मारपीट करते हैं, बहुत अब्यूज करते हैं बच्चे को। और ये बच्चे जब पैदा होते हैं वो एक अनाथ आत्मिक से वो पैदा होते हैं, क्योंकि वो पिता या माता पिता का प्यार उनको नहीं मिल जाता है। और हम देखते हैं कि पाप के वजह से हम देखते हैं कि आदम और ईव को जैसे परमेश्वर ने बनाया, लेकिन वो पाप में फंस चुके थे, और वो पाप के वजह से हम सब लोग अनाथ हो गए हैं, क्योंकि हम पिता का प्रेम हमने खो बैठे पिता का प्रेम जो है हम खो बैठे पाप के वजह से। जो हमारा रिश्ता था पिता के साथ, ये पिता है और हम है, तो जो रिश्ता था पिता के साथ, वो रिश्ता टूट चुका था पाप के वजह से, और हम एक अनाथ बच्चे के तरीके से हम भी इस संसार में जन्म हमने लिया है, सबने लिया है। पूरे विश्व में, पूरे देश में जो लोग हैं वो पाप से जन्म लेते हैं। आदम और ईव के वजह से वो पहला जो पाप किया, वो आज जो भी बच्चा पैदा होता है वो पाप से पैदा होता है, और एक रिश्ता जो है परमेश्वर से अलग हो जाता है, और एक अनाथ आत्मिक की जिंदगी हम जीते हैं। लेकिन एक खुशखबरी का खबर है कि जो कार्य, जो काम यीशु ने क्रूस पर किया है हम आपके लिए और मेरे लिए, उसके वजह से जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जीवन ग्रहण करते हैं, उनको परमेश्वर बेटा बेटी कहलाते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये खुशखबरी की बात है कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता जो है, स्वर्ग में जो परमेश्वर पिता वो है, वो आपसे बेहद प्रेम करता है। वो आपको खुद का एक जैसा बेटा और बेटी मानता है, और उसी तरीके से जैसा एक सांसारिक पिता बेटी या बेटे को प्यार करता है, उसी तरीके से और उससे भी बढ़कर हमारा जो परमेश्वर पिता है, स्वर्गीय पिता है, वो हमसे बेहद प्यार करता है। और जब हम यीशु को जीवन ग्रहण करते हैं, हम अनाथ नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनाया, उनके राज्य में, उनके प्रेम में उन्होंने हमें अपनाया। जो प्रेम सांसारिक पिता ने जो प्रेम हमको नहीं दे पाए, उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर पिता जो है, स्वर्गीय पिता जो है, वो हमसे प्रेम करता है। और जो प्रेम जो खोया हुआ था पाप के वजह से, वो यीशु ने खत्म किया, और जो रिश्ता अलग था पिता के साथ हमारा, उस यीशु ने उसके लहू के द्वारा वो रिश्ता वापस से जोड़ दिया, और हम परमेश्वर के राज्य में आए। और वो कहलाता है कि आप मेरे बेटे हो, आप मेरे प्रिय बेटे हो, आप मेरे प्रिय बेटी हो। और मैं चाहता हूं कि आप ये लफ्ज सुन ले, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक है इस पे। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, वो आपसे कहना चाहता है कि आप मेरे प्रिय बेटी हो, आप मेरा प्रिय बेटा है। वो आपसे बेहद प्रेम करता है भाई और बहनों। और परमेश्वर का योजना यही था कि हमारा जो परमेश्वर का योजना यही था कि जो हमारा स्वर्गीय पिता थे, जो हमारे स्वर्गीय पिता थे, प्रभु का, परमेश्वर का इच्छा यही था कि जो हमारा स्वर्गीय पिता माता पिता प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका इच्छा था कि एक छाता जो है, छाता के समान वो हमारे ऊपर रहे। एक उदाहरण के तौर में मैंने एक छाता लाया है, इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस छाते में आप देख सकते हैं कि कुछ छेद नहीं है, क्योंकि इस छाते में छेद होगा तो बारिश अंदर आ जाएगा, पानी आ जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर पिता है,
उसका हृदय ये था कि हमारा सांसारिक माता पिता एक छाते के समान हमारी जिंदगी में हो, लेकिन पाप के वजह से क्या हुआ कि जो ये चाहता क्या है? ये चाहता प्रेम के समान था, ये चाहता एक सिक्योरिटी के समान था, मतलब रक्षा के समान था, और ये जो चाहता है वो उन्नति के समान था। और परमेश्वर का योजना यही था कि संसारिक माता पिता के द्वारा हमें पाल पोस कर हमें अच्छी तरह से बड़े होने के लिए प्रभु परमेश्वर का इच्छा था। लेकिन पाप के वजह से इस छाते में बहुत सारे होल्स होने लगे, और इसके लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो पाल पोस कर जो बड़े हुए हैं, उनकी छोटी जिंदगी में जब वो बच्चे थे, उनका माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई पिता है जो बहुत डांटता है या बहुत मारता है, लेकिन वो बहुत दारू पीता है या ड्रग्स करता है, व्यभिचारी करता है, और बच्चे को प्यार नहीं करता है, उनको प्रेम नहीं करता, उनको हग नहीं करता, उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, उनकी सुरक्षा नहीं करता, लेकिन भले उनको मतलब छोड़ देता है, और वो एक अनाथ की जीवन वो जीते हैं। ठीक है। और ये छाता जो परमेश्वर ने बहुत बढ़िया छाता का योजना जो किया था, वो पाप के वजह से पूरा टूट चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा माता पिता जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, उनमें बहुत कमियां हैं। आप भी अगर आपके अगर बच्चे हैं और आप पिता है या माता है, तो आप जानोगे कि आप में भी बहुत कमजोरी है, मुझ में भी बहुत कमजोरी है। हम गुस्सा होते हैं, बहुत गलत चीजें करते हैं, क्योंकि पाप के वजह से जो परमेश्वर ने योजना बनाया था वो टूट चुका था। लेकिन प्रभु कहता है कि आप मेरे प्रिय पुत्र हैं, आप मेरे प्रिय पुत्र हैं, आप मेरे प्रिय बेटे और बेटी है। और प्रभु कहना चाहता है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे छाते के अंदर आओ, मेरे छाते के अंदर आओ। ये छाता जो है एक छाया के समान है जो आपके और मेरे ऊपर रहता है, हमें सुरक्षा करने के लिए, हमें प्रेम दिखाने के लिए। और प्रभु चाहता है कि उनके छाते के अंदर हम आ जाए। आमीन। तो वचन संहिता में ये लिखा है कि आओ और चखो कि परमेश्वर कितना भला है। आओ और चखो कि प्रभु परमेश्वर कितना भला है। रोमियो 8:15 में कहता है कि जो पवित्र आत्मा हमने पाया है वो हमें गुलाम नहीं बनाता है, हमें डर से जीने के लिए गुलाम नहीं बनाता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमें पाया है वो हमें एक बेटे के समान प्रभु यीशु परमेश्वर के राज्य में हमें लेके जाता है। ठीक है। तो हमें वो टाइटल जो मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि हमने यीशु को अपनाया, हमें वो जो टाइटल मिलता है वो टाइटल है आप मेरे बेटे हो, आप मेरे प्रिय बेटे और बेटी हो। ये टाइटल हमें मिलता है। कैसा मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें डर की गुलाम में लेके नहीं जाता है, लेकिन एक प्रेम जो है, पिता का जो प्रेम है वो हमें महसूस दिलाता है। आमीन। और इसीलिए हम रोके कह सकते हैं अब्बा पिता। रोमियो 8:15 में कहता है, इसीलिए हम रोके कह सकते हैं अब्बा पिता। उनसे हम बात कर सकते हैं क्योंकि यीशु हमारी जिंदगी में है, हमारे हृदय में यीशु है, पवित्र आत्मा है। और अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, हमने सचमुच में यीशु को हमने जीवन ग्रहण किया, तो पिता भी हमारे साथ है। क्योंकि यीशु ने बहुत बार कहा है, अगर आप मुझे जानोगे तो आप मेरे पिता को भी जानोगे। मैं वही करता हूँ जो मेरा पिता करता है।
उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। यीशु और जो पिता है वो साथ में है। जब हम यीशु को अपनाते हैं तो यीशु पिता हमारे साथ होते हैं, हमारा एक रिश्ता बनता है। इसलिए हम रो के कह सकते हैं, अब्बा पिता, हे मेरे पिता। हम ऐसा बात कर सकते हैं। आमीन। अनाथ आत्मा का मतलब क्या है? एक अनाथ आत्मा हमारे हृदय में जब होता है, उसका मतलब क्या है? बहुत सारे मसीह बाहरी तरीके से बताते हैं कि मैं मसीह में हूँ, मैं पिता को मानता हूँ, मैं पिता का प्रेम को मानता हूँ, लेकिन जो बोलते हैं वो एक अलग चीज होता है उनके जिंदगी में। लेकिन जो अनुभव हमको करना है, पिता का जो अनुभव हमें होना है, महसूस होना है, वो अलग होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ जबान से नहीं बोले कि नहीं, मैं जानता हूँ कि पिता मुझे बहुत बेहद प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि पिता ने क्या किया मेरे लिए, लेकिन हमें अनुभव भी करना है। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको विश्वास होना है और एक अनुभव होना है। हमारे दिल के गहराई में हमको जानना है कि पिता हमसे बहुत प्यार करता है। ठीक है। और जब हम जानते हैं कि पिता बहुत प्यार करता है, तो ये जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ऊपर नीचे जो भावनाएं अपना होती है, कभी कभी डर लगता है, कभी कभी हमको लगता है कि इसके लायक में नहीं हूँ, कभी कभी लगता है कि मैं जैसा किसी ने मुझे टुकराया है वैसा मैं महसूस करता हूँ। और ये चीजें क्यों होता है? ये चीजें लोगों को महसूस क्यों होता है? मसीह लोगों को भी ये महसूस क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक अनाथ आत्मा है। वो पूरी तरीके से पिता का प्रेम नहीं जान पाए। वो उनके दिमाग में सिर्फ ज्ञान है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पिता का प्रेम पूरी तरीके से जाना नहीं है। इसलिए कभी कभी हमको डर लगता है, इसलिए कभी कभी हम शंका आती है, कभी कभी हमको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, और कभी कभी लगता है कि परमेश्वर ने मुझे टुकराया है। ऐसे भी बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं। आप भी शायद से सोचे होंगे कि क्या परमेश्वर ने मुझको ऐसा ही छोड़ा है, मरने के लिए, सड़ने के लिए? और हम क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर एक अनाथ आत्मा है, एक अनाथ आत्मा है। और ये अनाथ आत्मा का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आप पाल पोस कर बड़े हो चुके हैं, क्योंकि आप एक संसारिक पिता को जब आप देखते हैं कि वो संसारिक पिता ने आपको बहुत टुकराया है, आपसे प्यार नहीं किया, उसके वजह से आपको ऐसा भी लगता है कि जो आपका स्वर्गीय पिता है वो उसी तरीके से है। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत चीज है। शैतान का एक झूठ है जो हमको स्वीकार नहीं करना है। प्रभु यीशु हमसे बेहद प्यार करता है। कभी कभी पिछले जो महीने का या सालों का बचपन का जो चोट हमारे हृदय में रहता है, उसके वजह भी हम ऐसे चीजें हम सोचते हैं, क्योंकि हमने माफी नहीं दिया। हम वो लेके इतने साल तक लेके हम चलते आए हुए हैं, और इसीलिए हमको अभी भी कभी कभी लगता है कि पिता हमसे प्यार नहीं करता। हम डर जाते हैं, हमको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, या प्रभु मुझसे टुकराया, या लोग मेरे को टुकरा रहे हैं, तो इस जीने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि वो अनाथ आत्मा उनके अंदर है। आमीन। प्रभु ने ऐसा एक योजना बनाया, हमको इसीलिए डिजाइन किया है ताकि हम जो कलीसिया है, कलीसिया का एक बाग बन सके, एक परिवार बन सके। क्योंकि इस परिवार में भाइयों और बहनों हैं। एक कलीसिया क्या है? कलीसिया है कि हमारा जैसा शरीर है, शरीर का अलग अलग भाग रहता है। हाथ होते हैं, गर्दन होता है, सर होता है, पैर होता है, वैसा कलीसिया है। एक एक भाग प्रभु ने हमको मिलाया है। ठीक है।
और गलातियों 6:10 में कहता है कि इसलिए एक मौका है कि हम एक दूसरों के लिए अच्छा करें, अच्छा काम करें, और खास जो मसीह के परिवार में जुड़े हैं उनके लिए करें। और 1 कोरिन्थियंस 12 में लिखा है कि कलीसिया को, आपको और हमको, मेरे को प्रभु ने वरदान दिया है, और हमारा जो बाग है, शरीर का जो बहुत अलग अलग हिस्से हैं, वो प्रभु ने इकट्ठा किया है, एक जगह, एक जोड़ा है हमें, और वो कलीसिया है। और उन्होंने इसलिए जोड़ा है ताकि हम एक दूसरे का सक्सेस के लिए देखे, एक दूसरे का जो फलवंत होने के लिए हम मदद करें, और हमारे ध्यान में वो आ जाए। आमीन। तो प्रभु का जो योजना है वो कलीसिया के द्वारा है, हम एक दूसरे को प्रेम करें, इकट्ठा हो जाए, एक यूनिटी हो जाए, इकट्ठ हो जाए प्रभु में, क्योंकि ये कलीसिया जो है परमेश्वर का परिवार है। आपको और मेरे को सबको प्रभु ने जोड़ा है। जब हमारे हृदय में या मन में एक अनाथ आत्मा होता है, तो हमारा जो रिश्ता है चर्च में, कलीसिया में जब हम जाते हैं, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ है वो थोड़ा खराब होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक अनाथ आत्मा है। इसीलिए हमारा रिश्ता कलीसिया में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर में कुछ गलत है। तो और हम उसके वजह से हम एक दूसरे को मान नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। चर्च का लीडर जो अगुआ है उनको हम मान नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि हमारे अंदर जो है बहुत सारा चोट बैठा हुआ है। हमको पिता का प्यार नहीं मिला, तो वो चोट हमारे अंदर है, अनाथ का आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए हम दूसरे को भी चोट हम पहुंचाते हैं, क्योंकि वो अनाथ आत्मा हमें है। तो एक दूसरे के साथ हम रिश्ता नहीं रख पाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि कलीसिया में भी एक दूसरे के साथ रिश्ता रखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो अनाथ आत्मा हमारे अंदर है। अगुए के साथ रिश्ता रखना मुश्किल होता है। अगर अगुआ आपको कुछ करेक्शन देता है, कि फीडबैक देता है कि आपको नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो आप वो गलत तरीके से आप लेते हो, क्योंकि आपके अंदर वो अनाथ आत्मा है। चोट के वजह से आपने प्यार नहीं पाया है, इसलिए वो अनाथ आत्मा आपके अंदर है, और आप एक दूसरे के साथ आप रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं। मैं कुछ चीजें, 4 चीजें बताना चाहूंगा कि आपके अंदर झांके देखोगे तो इन 4 चीजों में आप देख पाओगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर अनाथ की आत्मा है। आप ये जान पाओगे जब मैं इन 4 चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है। पहला चीज है कि अनंत आत्मा का पहचान। अनंत आत्मा का पहचान हम कैसा करेंगे? हम कैसा देख सकते कि क्या मेरे अंदर अनाथ आत्मा का आत्मा है या नहीं है? इन चीजों के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ठीक है। पहला है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको दूसरों से आगे बढ़ना है। हर टाइम आपको लगता है कि कंपटीशन जो है, जो विजेता का जो आत्मा है, आपको लगता है नहीं, मुझे ही हर बार जीतना है, मुझे ही हर बार जीतना है। और आपको लगता है कि नहीं, मैं उनसे मैं बेटर करना चाहूँगा, उनसे मैं बेटर करना, वो क्या है, मैं उनसे बेटर करना चाहूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ए है, अगर वैसा आप सोचते हैं तो आपके अंदर एक अनंत आत्मा का स्पिरिट है आपके अंदर। ठीक है। और वो ऐसे लोग क्यों सोचते हैं कि नहीं, मेरे को ऊपर जाना है, सबसे हटके मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि वो तुखराए लोग हैं। उन्होंने किसी ने उनको अपनाया नहीं, उनके माता पिता, उनके मम्मी डैडी ने उनको अपनाया नहीं था, जो दोस्त लोग हैं उनको अपनाया नहीं था, तो इसीलिए वो उनको नकारा गया था।
तो इसके वजह से वो संघर्ष करते कि नहीं मेरे को ऊपर आना है, क्योंकि वो पिता का प्रेम नहीं जान पाए कि पिता का प्रेम जो है कि हम एक शांति से एक जीवन हम जिए और प्रभु हमारे साथ है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ऐसे लोग हैं जो अनाथ आत्मा में है। ठीक है, एक है कि वो खुद के कमजोरियों को छुपाते हैं। ठीक है, अगर आप खुद के कमजोरी को छुपाते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं और ताकतवर हूँ, दूसरों से मैं और ताकतवर हूँ, वो दूसरी चीज़ है। अगर हम एक गुप्त तरीके से हम आनंद मनाते हैं दूसरों के कमजोरी को देखकर, अगर हमको आनंद आता है कि अरे भाई और बहन बहुत कमज़ोर है, देखो उसको कुछ नहीं आता है, और उसमें अगर हम आनंद बनाते हैं तो हम अनाथ का आत्मा जो है हमारे अंदर है। ठीक है, और पिता का जो निमंत्रण है, पिता का जो इनविटेशन है आपके लिए, हमारे लिए, वो एक बिना शर्त का स्वीकार करना। आमीन। प्रभु का प्रेम जो है बिना शर्त का प्रेम है, उसमें कोई कुछ शर्त नहीं है। पिता का प्रेम में कुछ शर्त नहीं है, कुछ कंडीशंस नहीं है। वो हमें जैसे हम हैं वैसे हमको एक्सेप्ट करता है, जैसे हम हैं वैसे प्रभु परमेश्वर जो पिता है हमको स्वीकार करता है, जो और हमें प्रभु एक अलग तरीके से एक पहचान देता है। आमीन, कि हम पिता के बेटे हैं, कि हम पिता के पुत्र हैं, हम पिता के बेटी हैं। आमीन। तो पिता का जो निमंत्रण है आपके लिए आज इस समय, वो कहना चाहता है कि मेरा प्रेम बहुतायत से आपके लिए है, बिना शर्त के बिना शर्त का प्रेम मेरा है आपके लिए। आमीन। ठीक है, और जो बेटा और बेटी कहलाते हैं, पिता का जो बेटा और बेटी कहलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरों का कमजोरी में आनंद नहीं लेते। एक दूसरे की कमजोरी में हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आनंद नहीं लेते, लेकिन उनको सपोर्ट करते हैं। आमीन। और एक दूसरे के सक्सेस में, उनके उन्नति में हम आनंद लेते। हम जलन नहीं करते, लेकिन हम आनंद लेते हैं। आमीन। तो जो सच्चे परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, उनका चरित्र में ये स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। वो दूसरे के खुशी में आनंद लेते हैं, दूसरे के कमजोरी में वो उनको सपोर्ट करते हैं, दूसरे की कमजोरी में आनंद नहीं मनाते हैं। और सच्चा परमेश्वर का बेटी बेटी यही कहलाते हैं। और दूसरा चीज है, जो अनाथ आत्मा से भरे हुए हैं, उनमें आप ये चीज देखेंगे कि वो एकदम अलग रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुद में मतलब अलग से रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक दूसरे से मिलजुल करें, बातें करें, नहीं, वो चाहते हैं कि नहीं, मैं अलग से रह जाऊं, मैं उनके साथ बातें क्यों करूं, क्यों मैं बातें करूं। और ये इसके वजह से है क्योंकि वो उनके अंदर अनाथ आत्मा है। और पिता का निमंत्रण ये है कि प्रभु ने एक महान योजना हम सब के लिए बनाया है, वो है एक कलीसिया। आमीन। जॉन 17 में, यूहन्ना 17 में प्रभु ने यीशु ने पिता से प्रार्थना किया है, और उन्होंने बताया कि मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो एक साथ इकट्ठ हो जाए। जैसे मैं तेरे साथ इकट्ठ हूँ, वैसा ही वो लोग भी हमारे साथ इकट्ठ हो जाए। तो यीशु का जो योजना था, यीशु का जो इच्छा था, वो इच्छा यही था कि जैसे यीशु और पिता एक थे, उसी तरीके से हम भी यीशु और पिता के साथ एक जुड़ जाए, एक हो जाए।
और जो कलीसिया है वो एक हो जाए यीशु में। उसका हृदय वो था, यीशु का हृदय वो ही था। आमेन। तो जो अनाथ आत्मा है वो चाहता है कि वो कलीसिया से अलग हो जाए, एक दूसरे से बातें नहीं करे। लेकिन जो बेटा और बेटी कहलाते हैं पिता के, वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठ हो जाए, संगति करे, एक दूसरे को प्रेम करे, शेयर करे, बांटे एक दूसरे से। और उस यीशु का हृदय वही था आपके लिए और मेरे लिए। आमेन। तो तीसरी चीज हम देखते हैं कि जो अनाथ आत्मा से जो भरे हुए लोग हैं वो बहुत भय से और असुरक्षा से गुजरते हैं। आमेन। तो वो सब चीजें से डरते हैं, उनके अंदर असुरक्षा रखता है कि वो सोचते हैं कि नहीं, अरे ये रायन वर्शिप लीडर है और मैं कुछ नहीं हूँ यार, मैं क्या करूँ, रायन गिटार बजाता है लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो असुरक्षा होता है। कभी कभी जॉब में भी वैसा होता है कि अगर आपका दोस्त जो है आपके आगे चला गया, उसको प्रमोशन मिला, उसको बढ़ोतरी मिला जॉब में, और आप वहीं के वहीं है, नीचे है, तो आपके अंदर क्या होता है, डर होता है। लेकिन आप एक असुरक्षा महसूस करते हैं। वो असुरक्षा क्यों होता है? क्योंकि हमने परमेश्वर का प्रेम नहीं जाना है, पिता का प्रेम हमने नहीं जाना है, तो इसीलिए हम असुरक्षा हो जाते हैं। और इसका उदाहरण के तौर में असुरक्षित लोग जो है या अनाथ जो लोग हैं, उनको हर टाइम मतलब उनको प्रोत्साहन करना पड़ता है। अगुवे जो है, कलीसिया के अगुवे, उनको हर टाइम मतलब प्रोत्साहन करना पड़ता है। उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है। जो वरदान प्रभु ने उनको दिया है उसमें उनका आत्मविश्वास नहीं होता है। वो खुद को बहुत छोटे मानते हैं और हर चीज़ें में वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे को अगर एक अच्छा शब्द कोई मेरे ऊपर बोलता है कि अरे रायन, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप ये इसी पहचान को हम ढूंढते हैं, ऐसे शब्द को हम बार बार ढूंढते हैं कि कोई मेरे को आके बताए अरे वेल डन वेल डन वेल डन। अगर ये चीज़ हम हर बार हमारे हृदय में हर बार ये चीज़ होते हैं कि नहीं, कोई ना कोई मेरे को कुछ बताना चाहिए, तो ये इसके कारण होता है क्योंकि हमारे अंदर अनाथ आत्मा का ये है, हमारे अंदर स्पिरिट है हमारे अंदर। ठीक है, हम खुद को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अपना पिता का निमंत्रण यही है कि वो आपको एक सुरक्षित जगह पे आपको लेके जाना चाहता है, आपको उनके प्रेम में लेके जाना चाहता है, और वो चाहता है कि उनका निगरानी आपके ऊपर हो जाए। जैसे मत्ती में कहता है, मत्ती 10:29-31 में कहता है कि जैसे दो पक्षियों को वो कितना प्रेम करता है, उनका देखभाल करता है, क्या वो आपको उनसे भी ज़्यादा प्रेम नहीं करता है या देखभाल नहीं करता? आमीन। जो पुत्र और बेटी कहलाते हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ बात नहीं होता है कि मैं इसके लिए डरूं या उसके लिए डरूं, या ठीक है उसको प्रमोशन मिला, मेरे को प्रमोशन मिला, तो कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए, क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ, पिता के प्यार में मैं सुरक्षित हूँ। मेरे को मायने नहीं रखता कि वो मेरे आगे चल गया। मैं आशीषित करता हूँ क्योंकि वो मेरे आगे चल गया। मेरा दोस्ती जो है उनके साथ मैं खराब नहीं करूँगा, लेकिन भले मैं उनको प्यार और करूँगा, उनको आशीषित करूँगा, और उसके सक्सेस में, उसके बढ़ोतरी में मैं भी खुशी में शामिल हो जाऊँगा। जो सचमुच बेटे और बेटी हैं, ये पिता में जो कहलाते हैं, उनका जो स्वभाव है, चरित्र है, ऐसा होता है। आमीन। वो डर से नहीं जीते हैं, वो असुरक्षा से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनको मालूम है कि नहीं, पिता मेरे से प्यार करता है। उनको प्रमोशन मिल गया तो क्या हुआ, पिता मेरे से प्यार करता है। उनके पास ज़्यादा पैसा है तो क्या हुआ, पिता मेरे पास
मेरे से प्यार करते हैं, उनके पास बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, तो क्या हुआ? पिता मेरे से प्यार करता है और मैं जानता हूँ पिता का प्यार, पिता का प्यार का अनुभव मैंने किया है, क्योंकि मेरा रिश्ता यीशु के द्वारा जुड़ गया है पिता के साथ। आमीन। और आखिरी चीज जो है इस पॉइंट में, पहला पॉइंट में, वो है कि जो आत्मिक अनाथ है वो बहुत संघर्ष करते हैं। वो चाहता है कि मैं सक्सेस करूं, उन्नति पाऊं। वो बहुत ही संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से बहुत ही जलन करते हैं। उनके अंदर वो कंपटीशन का आत्मा है और डर का आत्मा है। और ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि पिता का प्रेम उनको नहीं मिला है। आमीन। तो वो एक दूसरे को एकदम बहुत जल्दी ही जज करते हैं। वो कहते हैं, अरे देखो उसको देखो, वो कैसा है, कैसा स्वभाव है। वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे के ऊपर अंगूठा दिखाते हैं कि ऐसे उसको देखो, वो क्या करता है। वो बहुत क्विकली वो जज करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को वो ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो पिता का निमंत्रण यही है कि हम पिता का जो अनुग्रह है, जो मुफ्त का अनुग्रह जो पिता ने हमें दिया है यीशु के द्वारा, वो चाहता है कि हम वो पाए और उसमें हम शांति पाए। उसका हृदय वही है। और जो सचमुच पिता, जो बेटे और बेटी सचमुच पिता का प्रेम को पाया है और जाना है और अनुभव किया है, वो दूसरों को कमजोरी को भी देख के उनको वो प्यार करता है। दूसरे के पाप को भी देख के वो प्यार करता है, क्योंकि उनके अंदर पिता का प्यार है। तो इसीलिए जो पिता का प्यार हमारे अंदर होता है, तो वो प्यार उमड़ के लोगों को जाता है। इवन हम उनकी कमजोरी को नहीं देखते, उनके पाप को नहीं देखते, क्योंकि पिता ने हमारे पाप को नहीं देखा। उन्होंने बेहद प्रेम किया और यीशु को भेजा है। और जो लोग सचमुच यीशु मसीह का जो पिता का प्रेम जानते हैं, वो प्रेम जब उमड़ के उनके अंदर से ऊपर आता है, तो वो प्रेम दूसरों को भी रब करता है, दूसरों को भी इन्फेक्ट करता है, दूसरों को भी इफेक्ट करता है। आमीन। जो है आज की तारीख में हम वायरस के उदाहरण लेंगे। वायरस जो है, अगर आप एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है तो वायरस एक दूसरे को लगता है। उसी तरीके से जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उमड़ के से बहता है, तो एक दूसरे से वो रब जरूर करना है। आमीन। वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेम दूसरों को महसूस होता है। आमीन। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का पिता का जो प्रेम है हमारे अंदर बहुत बहुतायत से उमड़ के बह रहा है। इसलिए वो हर दिन हमें पिता का प्रेम को अनुभव करना है, वचन के द्वारा पढ़ के, आराधना करके प्रभु का प्रेम हमें अनुभव करना है। उसका वचन पढ़ के सच्चाई जो है, वो कहता है कि मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी टुकराऊंगा नहीं। वो प्रभु का हृदय है, प्रेम है आपके लिए। आमीन। जॉन 1:12 में कहता है, जॉन 1:12, जो भी यीशु को अपनाया है, जिसने भी यीशु के नाम पे विश्वास किया है, उनको प्रभु परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो उनके बेटे कहलाते हैं। आमीन। जिसने यीशु को अपनाया है, जिसने यीशु को विश्वास किया है, अगर आपने किया है, तो आप परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी हैं। आमीन। और उसमें और कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। आप शैतान का आवाज मत सुनो, परमेश्वर का आवाज सुनो। आमीन। और ये अच्छी बात है कि सुसमाचार वही है, पिता के बारे में है सुसमाचार, है कि नहीं? क्योंकि यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने संसार को इतना बेहद प्यार किया कि उन्होंने एक उसके इकलौते बेटे को भेजा है,
आपके लिए और मेरे लिए। उससे बड़ा और क्या बात हो सकता है कि परमेश्वर पिता ने उसके खिलौते बेटे को बलिदान किया है आपको दिखाने के लिए कि आपको वो बेहद प्यार करता है, और उससे और कुछ बड़ी बात नहीं हो सकती है। आमीन। आपके पापों के लिए, आपकी कमजोरी के लिए उसने बलिदान किया। ये पिता का प्यार है आपके लिए भाइयों बहनों। शैतान का झूठ मत सुनो। वचन के द्वारा आप जानोगे कि इतना वाचा है आपके लिए वचन में। आमीन। दूसरा पॉइंट जो है, मेरा पहला पॉइंट ये था कि हम अनाथ आत्मा का पहचान कैसा कर सकें। ठीक है, तो वो समझ में आए आपको, मैं अपेक्षा रखता हूँ। दूसरा चीज जो है, हम इस अनाथ आत्मा को हम डील कैसा करें, उसको हम मतलब हैंडल कैसा करें अनाथ आत्मा को। हम कुछ चीजें मैं बांटना चाहूंगा। पहला है कि हमको जानना है कि जो भी यीशु ने कहा है वो पिता के बारे में उन्होंने कहा है। हर बार उन्होंने पिता के बारे में कहा है। वो जो यीशु का प्रार्थना है, जो वो कहता है कि ए मेरे स्वर्गीय पिता, ओ मेरे स्वर्गीय पिता, उसका मतलब क्या कि मेरा पिता, वो कहता है कि मेरा पिता, अंग्रेजी में कहता है आवर फादर इन हेवन, हेलो बी दाई नेम। हे मेरे स्वर्ग पिता, आपके नाम की महिमा हो। यीशु कहता है कि आप मेरे पिता हो। वो ऐसा प्रार्थना सिखाता है शिष्यों को। और हमें जानना है कि जब हम मसीह में आते हैं, हमारा जीवन ग्रहण करते हैं, तो हम एक नया जीवन पाते हैं। हम बेटे बनते हैं, बेटा और बेटी बनते हैं। यीशु के पिता के बेटा और बेटी बनते हैं, बेटा और बेटी कहलाते हैं। ये बड़ी बात है। आमीन। और पिता ने किसी को ठुकराया नहीं है, वो सबको प्यार करता है। और ये पिता का अनुभव हमें सिर्फ संडे कलीसिया में नहीं करना है, हर दिन पिता का प्यार का अनुभव हमें करना है। जब आराधना स्तुति करते हैं, उसके उपस्थिति में जब हम आते हैं, तो उसके प्यार का हम अनुभव कर सकते हैं। आमीन। अगर बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं नहीं, मैं परमेश्वर में पिता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप पिता को प्यार करते हैं तो आप इसके पवित्र शास्त्र को आप प्यार करोगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है, बाइबल जो है, वो पिता का आवाज है। वो पिता का आवाज है। इस संसार के पहले में शब्द था। वो कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, पहला शब्द था, और वो शब्द पिता था, परमेश्वर था। और वो शब्द हम देखते हैं कि उसका प्रकट यीशु में हुआ। आमीन। तो अगर हम पिता से प्यार करते हैं तो हम उसके वचन से भी प्यार करना है, क्योंकि पिता का वचन है, वो उसके शब्द है, उसकी आवाज है, उसमें हमें प्यार करना है उसे। आमीन। और जो यीशु इसलिए आया ताकि वो पिता का प्यार प्रकट करे। ठीक है, पिता का प्यार प्रकट करने के लिए यीशु आया। हम इस उदाहरण में देखते हैं, स्टोरी में देखते हैं, बाइबल में एक स्त्री थी जो व्यभिचार में फंसी हुई थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिता का सच्चा दिल हम देखते हैं यीशु के द्वारा प्रकट होते हुए। आमीन। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, पत्थर मारने वाले थे उस स्त्री के ऊपर, और यीशु ने उनसे बातें किया और कहा कि अगर आप में कोई पाप नहीं है तो आप पहला पत्थर मारो। किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। सब लोग मुड़ के चले गए। यीशु अकेला वहां था उस स्त्री के साथ, और उन्होंने उनको बोला कि पिता आपको माफ करता है, जाओ एक सच्चा जिंदगी जियो और पाप में वापस मत जाओ। आमीन। ये क्या है? ये पिता का प्यार है। आमीन। और यीशु इसलिए आया ताकि वो पिता के प्यार को प्रकट करे। ठीक है। यूहन्ना 17 में फिर भी यूहन्ना 17 में हम देखते हैं कि यीशु का जो प्रार्थना था, वो प्रार्थना कलीसिया के लिए था। उसके प्रार्थना का आवाज हम सुन सकते हैं। उसका प्रार्थना यही था पिता से कि हमको आशा मिले, हमको सुरक्षा मिले, हमको एकजुट मिले, यूनिटी मिले। जैसे पिता परमेश्वर यीशु के साथ एकजुट
हुआ था, उसी तरीके से यीशु का हृदय था कि हम एकजुट पिता, परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ हो। परमेश्वर हमको परिपक्व करना चाहता है इन दिनों में। एक अच्छा पिता बनने का मतलब यह है कि हम एक अच्छे बेटे बने। आमीन। अच्छा पिता बनने के लिए हमको एक अच्छे बेटे बनना है और बेटियां बनना है। आमीन। वो जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं जीवन, जब हम नया मसीह बनते हैं, तो हम एक पुत्र के तौर पे, बेटी और बेटे के तौर पे हम सीखते हैं परमेश्वर के बारे में, उनका प्यार हम सीखते हैं। और प्रभु चाहता कि वो जो प्यार जो है बहुत गहराई से हम जाने, ताकि उस प्यार के वजह से वो प्यार जो है उमड़ कर ऊपर आए और एक दूसरे को हम पिता का प्रेम दिखा सकते हैं। बहुत सारे जो अनाथ लोग हैं, आत्मिक तरीके से जो अनाथ लोग हैं या शारीरिक तरीके से भी अनाथ लोग हैं, हम उनको पिता का हम प्रेम दिखा सकते हैं। आमीन। तो पिता चाहता है कि हम एक अच्छे बेटे बने, ताकि हम एक अच्छी तरीके से पिता का प्रेम सीखे, अनुभव करें, ताकि उस अनुभव के द्वारा हम दूसरे को भी राह दिखा सकते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता है। और आपके द्वारा जब अगर आप पिता का प्रेम अनुभव नहीं कर सकते हो, तो आप दूसरों को वो राह में नहीं लेके जा सकते हो। जब लोग आपको देखते हैं, आपके अंदर उनको देखना है कि पिता का प्रेम है, पिता का हृदय आपके अंदर है, पिता का प्यार आपके अंदर है, वो देखना उनको जरूरी है। और उस तरीके से आप उनको यीशु की तरह से आप लेके जा सकते हो। इस पूरे संसार में बहुत सारे आत्मिक अनाथ लोग हैं जो रुके हुए हैं परमेश्वर के साथ वापस जोड़ने के लिए। क्या आप परमेश्वर पिता का हृदय उनके पास आप लेके जाएंगे? आपसे ये सवाल है जो पिता करना चाहता। क्या आप मेरे प्यार का हृदय उनको लेके जा सकता है? मैंने यीशु को भेजा है। इस सब आत्मिक तरीके से जो अनाथ लोग हैं, पाप के वजह से उनको वापस प्रभु परमेश्वर के राज्य में लेके आने के लिए, क्या आप पिता का प्यार उनको बांटेंगे, उनको अनुभव दिलाएंगे? और एक कहानी है, बाइबल में लिखा है कि एक बेटा था और वो चाहता था कि जो पिता के पास बहुत सारे पैसे थे, वो चाहता था कि मेरे को सब पैसे दे दो, मैं खुद का एक जिंदगी जी लूंगा। पिता ने उसको सब पैसा दिया था और वो चले गए। और वो जितना भी पैसा था वो मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और सब पैसा वो खो बैठा। और उसको अच्छा खाना भी नसीब नहीं हुआ। जो खाना दुक्कर को दे रहे थे, वो खाना उसको दिया गया था जब वो पिता को छोड़ के गया था। लेकिन वो सोचा कि मैं क्यों ना वापस मेरे स्वर्गीय धरती जो पिता, सांसारिक पिता है, उसके पास जाऊं। और सांसारिक पिता जो था, उसने एक भी सवाल नहीं किया। उन्होंने बोला, आ जाओ मेरे बेटे, मैं इसी दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि आप मेरे पास वापस आ जाओ। और पिता उसी तरीके से आपको कहता है, इसी दिन का इंतजार था मेरे बेटे, मेरे बेटी, कि आप मेरे पास लौट कर आए। मैं आपके पाप को नहीं देख रहा हूँ। आप मेरी हृदय महसूस करो, मेरा प्यार महसूस करो, मेरा अनुग्रह आप महसूस करो। और वो उसको पकड़ता है। उसी तरीके से पिता आपको पकड़ना चाहता है, आपको एक हक देना चाहता है, आपको वो चाहता है कि वो प्रेम अनुभव आप महसूस करें। आमीन। हमको जानना है कि प्रभु अच्छा है, प्रभु सचमुच में अच्छा है। आपको आशीष करना चाहता है, आपको अनुग्रह देना चाहता है, आपको बढ़ोतरी देना चाहता है। वो परमेश्वर पिता का हृदय है। जैसे एक स्वर्गीय अच्छे जैसा मेरे बच्चे हैं, मेरा हृदय है, ताकि मेरा हृदय यह है कि मेरा बच्चे फलवंत हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। उसी तरीके से अगर हम एक शारीरिक तरीके से, संसारिक तरीके से हम चाहते हैं कि अपने बच्चे
सक्सेस हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि पिता हमसे कितना प्यार करता है और चाहता है कि हमको बढ़ोतरी मिले? आमीन। उसका शब्द सच है, उसका वाचाएं सच है, झूठ नहीं है उसमें, सब सच है। ठीक है, आपको प्रभु ने चुना है, आपसे प्रेम किया है। एक कहानी में बताना चाहता हूँ। 2 बच्चे थे एक परिवार में। एक बच्चा जो था वो दंपति का खुद का बच्चा था। दूसरा बच्चा जो था वो एक अनाथ बच्चा था जो वो मतलब उनको वो केयर कर रहे थे। और जो अनाथ बच्चा जो है वो दूसरे लड़के को बताता है कि क्या आप जानते हो कि आपके मेरे जो मम्मी डैडी है आपके, वो मेरे से बहुत प्यार करता है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं एक राजा के समान में आज महसूस कर रहा हूँ। इस घर में मैं राजा के समान में महसूस करता हूँ। और उसको बहुत खुशी थी कि उसको प्रेम मिला उस घर में। और दूसरे लड़के ने उसको पूछा कि क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं? वो मेरे भी पिता हैं, मेरे को उन्होंने जन्म दिया है, आपको उन्होंने जन्म नहीं दिया है, लेकिन आप ऐसा मतलब महसूस क्यों करते हैं कि आप एक राजा के समान है, आपको महसूस होता है? तो उन्होंने बोला है कि देखो, आपके मम्मी डैडी ने, जो मेरे मम्मी डैडी है अभी, उन्होंने एक निर्णय लिया मुझको चुनने के लिए। उन्होंने निर्णय लिया मेरे को अपनाने के लिए। आप तो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनाया मुझे, बाहर से उन्होंने मुझे अपनाया, इसलिए मैं आनंद मनाता हूँ। उसी तरीके से भाइयों बहनों, पिता ने आपको चुन के लिया है, आपके नाम से जानता है। वो पवित्र शास्त्र में कहता है कि आपके नाम से जानता है। जब आप आपके माता के गर्भ में थे, तब से मैं आपको जानता हूँ। जब इस संसार को बनाया भी नहीं था, तब से आपका नाम मैं जानता हूँ। ये प्रभु का सच्चा प्रेम है, ये पिता का सच्चा प्रेम है आपके लिए भाइयों बहनों। आमीन। और हम इस आत्मिक अनाथ आत्मा को हम हैंडल कैसा करें, उसको कैसा जिए? वो एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि हमें पश्चाताप करना है, हमें माफ़ी मांगना है कि प्रभु, मैंने शैतान का झूठ का आवाज़ सुना और मुझे लगा कि आप मेरे से प्यार नहीं करता। माफ़ी मांगना है हमें, और हमें वापस जाना है प्रभु के पास, और शास्त्र पढ़ना है, और जो वाचाएं हैं वो हमें अंदर हृदय में लेना है। बहुत सारे लोग बहुत संघर्ष से बड़े हुए हैं। पिता ने उनको बहुत मारपीट किया, ड्रग्स में था, जैसे मैंने पता है, लेकिन ये पिछले हुई जिंदगी थी। आप उनको छोड़ो। बहुत सारे लोग वो पकड़ के आज भी चल रहे हैं और इसके वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, उनको उन्नति नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अनाथ आत्मा उनमें है, वो संघर्ष वाली आत्मा उनमें है। पिता चाहता है कि वो जो पिछला जिंदगी था, आपका पहला जिंदगी जो था, वो वहीं पे छोड़ो, क्योंकि प्रभु आपको उनका पिता का प्रेम आपको अनुभव देना चाहता है, ताकि आप फलवंत हो जाए। वो चाहता है कि आप एक सुरक्षित जगह पे आ जाए, एक खुले जगह पे आ जाए, एक उन्नति के जगह पे आ जाए। उनका हृदय वो है आपके लिए। अगर आप वो पिछला हुआ जो अनुभव, मम्मी डैडी का जो अनुभव आपके पास, अगर वो ही पकड़ के आप जाओगे, तो वो वजन जो है आपको नीचे दबाएगा, आमीन, आपको नीचे दबाएगा। प्रभु चाहता है कि आप खुले तरीके से आगे जाए, आमीन। प्रभु का ये वचन है आपके लिए। यूहन्ना 14 में उन्होंने कहा कि मैं पिता से मांगूंगा और वो आपको और एक साथी देगा जो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा, और वो है आत्मा का सच्चाई, पवित्र आत्मा का सच्चाई। मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तेरे पास आऊंगा।
ये प्रभु का, पिता का वाचा है अपने आपके लिए। यूहन्ना 14:16-18 में। और आखिरी पॉइंट ये है मेरा कि अगर हम सचमुच में पिता का बेटा और बेटी कहलाते हैं तो हम एक आनंद भरी जिंदगी हम जिएंगे। जब हम परिस्थिति में जा रहे हैं या परेशानियों में जा रहे हैं, फिर भी हम एक आनंद भरी जिंदगी हम जी लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता का प्रेम हमारे लिए है। पिता हमसे प्रेम करता है। अगर बीमारी भी आए, पैसे का तंगी भी हो जाए, हमारा स्वभाव ये होना चाहिए कि पिता मेरे से प्रेम करता है। ठीक है, हमें वो अनाथ आत्मा से नहीं जीना है, एक सच्चा पुत्र के जैसा हमें जीना है। नहीं, मेरा डैडी मेरे साथ है और शैतान मेरे को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा डैडी मेरे साथ है। मेरा डैडी मेरे साथ है, मेरा स्वर्गीय डैडी मेरे साथ है। भले मैं इस कठिनाइयों से मैं जा रहा नहीं, मेरा स्वर्गीय डैडी मुझसे बेहद प्यार करता है। जैसे रोमियो 8:14 में कहता है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वो पिता का बच्चे कहलाते हैं। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वो पिता के बच्चे कहलाते हैं। और जो पवित्र आत्मा आपको मिला है वो आपको गुलाम नहीं बनाता है ताकि आप अब डर में वापस से जिए, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपको मिला है आपको वो पिता के राज्य में बेटे के समान अपनाता है। और इसके लिए हम रोके कहते हैं अब्बा पिता। आमीन। अगर हम सचमुच में परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी है, अगर वो सचमुच हमारे डैडी है, तो हम उनके ऊपर एकदम विश्वास करेंगे। मैं उदाहरण के तौर में बनाना चाहता हूँ, जैसे एलाइशा और नतानिएल में सोफा से खुद ही मारते मेरे पास, और वो जानते कि मैं उनको पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जानते मैं पकड़ूंगा। जब वो सीढ़ी में उतरते हैं, वो बोलते हैं डैडी आप नीचे रुको, मैं यहाँ से खुद ही मारता हूँ। मैं बोला ठीक है मारो। वो जानते हैं कि मैं उनको पकड़ूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। उसी तरीके से हमें प्रभु हमारे डैडी के ऊपर, स्वर्गीय डैडी के ऊपर हमें विश्वास रखना है, खुद को छलांग मारना है उनके ऊपर, क्योंकि वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपसे बेहद प्यार करता है। आमीन। तो कभी कभी जब मैं एलाइशा को ऐसा लेता हूँ, कंधे पे लेता हूँ, उसको उल्टा करता हूँ ऐसा, वो एकदम डर जाता है, क्योंकि मैं वो बहुत सारे स्टंट्स करता हूँ उसके साथ, ऐसा निकालता हूँ, उसको टर्न करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसको डर लगता है। लेकिन जो पिता है वो जानता है कि मैं उनको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं उनको नीचे गिरने नहीं दूंगा, भले उसको डर लगे, है कि नहीं। कभी कभी हमको भी लगता है, कभी जब हम परिस्थितियों से जा रहे हैं, कभी कभी डर लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमें जानना है कि पिता आपको नीचे नहीं गिराएगा। वो आपसे बेहद प्यार करता है, आपको नीचे नहीं गिराएगा। वो शैतान का आवाज है जो आप सुन रहे हैं कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। वो शैतान का आवाज है कि आप मर जाओगे। वो शैतान का आवाज है कि आपके बेटे बेटी सफल नहीं होंगे। वो शैतान का आवाज है कि आप फलवंत नहीं होंगे। वो शैतान का चाल है, वो शैतान का आवाज है। आमीन। उसकी बात मत सुनो। यीशु ने उसको हराया है। आमीन। भले आप उस परिस्थिति में जाए, प्रभु आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि आप उनके बेटे और बेटी है। आमीन। वो आपसे बेहद प्यार करता है। वो आपको नीचे गिरने नहीं देगा, वो आपको संभाले। उसके हाथ नीचे है पकड़ने के लिए। अगर आप गिर भी जाते हो तो आपको पकड़ेगा। आमीन। आपको संभालेगा। लेकिन आपको जानना है, आपको जानना है। और ये आप कैसे जानोगे? जब आपका रिश्ता पिता के साथ बहुत मजबूत है। आमीन। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, एलाइशा और नतानिएल जो मेरे बेटे हैं,
वो क्यों जानते हैं कि अगर वो सीढ़ी से छलांग मारेंगे तो मैं उनको पकड़ूंगा? क्यों? क्योंकि उनके साथ मेरे साथ एक रिश्ता है। वो जानता है कि डैडी मेरे से प्यार करता है, वो छोड़ेगा नहीं मेरे को, भले वो बहुत दूरी से खड़ा है, लेकिन वो मेरे पास आएगा पकड़ने के लिए। क्यों? वो रिश्ता है। आमीन। वो रिश्ता है, वो ट्रस्ट करते हैं। हमको भी उसी तरीके से प्रभु यीशु के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है। हमको जानना है कि परमेश्वर पिता का चरित्र क्या है। उसका चरित्र है कि वो हमको सुरक्षा रखे, प्यार करे, उन्नति दे, सफलता दे। ये चरित्र है उनका। आमीन। हमको जानना है कि प्रभु हमारे विरोध नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। विरोध नहीं है, हमारे लिए है। ठीक है। यूहन्ना 17:18 में यीशु ने कहा है कि मैंने उनको चुना है ताकि वो मेरे को रिप्रेजेंट करे। उसका मतलब क्या है? वो मतलब यीशु चाहता कि मैंने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा लोग जान सके परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम। आपको चुना है ताकि लोग जान सके पिता का प्रेम। एक चुनौती की बात है आपके लिए और मेरे लिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि हम पिता का प्रेम को लेके जाएं, दूसरों को बांटें। पिता का जो हृदय है, वो सबका डैडी है। वो चाहता है कि जो अनाथ, आत्मिक अनाथ बच्चे जो है पूरे संसार में, हम वो उनको पिता के पास लेके जाएं और वापस से उनको एक परिवार में जोड़ें। जब हम सचमुच में डैडी का प्यार जानते हैं तो हम एकदम एक आत्मिक विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे, प्रेम से आगे बढ़ेंगे, डर से नहीं लेकिन प्रेम से। और जो भी हम काम करते हैं आज इस दिन में, जो भी मदद हम करते हैं लोगों के लिए, वो दिखाने के लिए कि प्रभु का प्यार सबके लिए है। उनको महसूस होने के लिए कि पिता उनसे प्रेम करता है, और पिता और यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हमारे द्वारा ये काम करता है, करना चाहता है और हमेशा करेगा। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, ताकि हम परमेश्वर का हृदय दूसरों को दिखाएं, हमारे अच्छे कार्य के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा। भले वो अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं, मायने नहीं रखता है। प्रभु चाहता है कि उनका हृदय दिखाएं, क्योंकि प्रभु सबसे प्यार करता है। आमीन। प्रभु पिता ने उनके इकलौते बेटे को भेजा है पापियों के लिए। वो चाहता है कि पिता का जो दिल है वो उनको महसूस हो जाए, प्यार का दिल उनको भी महसूस हो जाए। आमीन। अभी मैं बंद करना चाहूँगा मेरा प्रचार, प्रार्थना में बंद करूँगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमसे बातें किए। और प्रभु जैसे हमने देखा है प्रभु, पहला पॉइंट में हम देखा है प्रभु की अनाथ आत्मा का पहचान। प्रभु हमें बहुत कमजोरियां हैं प्रभु, हमने आपसे बेहद प्यार नहीं किया, हमने बहुत शंका किया प्रभु, आपके वचन के ऊपर हमने आज्ञा पालन नहीं किया प्रभु। हम प्रभु आपके वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया प्रभु, उसके लिए हम माफ़ी मांगते प्रभु। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, इस अनाथ आत्मा का आज प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। प्रभु माफ़ करो मुझे कि मैंने एक अनाथ आत्मा लेके मैं चला हूँ, और मैंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि प्रभु कि मेरा सफलता मेरे ऊपर निर्भर है। मैं सोचता था कि मेरा सफल मेरे काम के वजह से है प्रभु। प्रभु ये एक अनाथ आत्मा का के वजह से है प्रभु, जैसा मैं सोचा प्रभु, या लोग सोचते हैं प्रभु। लेकिन आपका प्यार मुफ्त है प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। हम नहीं चाहते कि प्रभु हम संघर्ष करें, क्योंकि जो भी
है प्रभु, हमारी ज़िंदगी वो आपके द्वारा है प्रभु। अगर हमें उन्नति मिली है वो आपके द्वारा है प्रभु, हमारे संघर्ष के वजह से नहीं प्रभु, लेकिन आपकी बुद्धि के वजह से आपने हमें जो दिया है प्रभु, उसके वजह से प्रभु हम सफलता हुए हैं प्रभु। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। और जो भी अनाथ आत्मा का जो चीज़ है हमारे अंदर, वो प्रभु आप निकालो प्रभु इसी वक्त प्रभु। मैं नकारता हूँ प्रभु, अनंत आत्मा का जो ये है मेरे अंदर में नकारता हूँ यीशु के नाम से प्रभु। और मैं आपको अपनाता हूँ प्रभु, आपके प्रेम को मैं अपनाता हूँ प्रभु। प्रभु दूसरी चीज़ आपने जो बताया कि हमें सच्चाई जाना है प्रभु, और प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आपके वचन के द्वारा हम सच्चाई जाने और आराधना के द्वारा प्रभु आपके उपस्थिति महसूस करें और अनुभव करें प्रभु, आपका सच्चा दिल और सच्चा प्रेम प्रभु इस दिनों में प्रभु हम मांगते हैं प्रभु। बताइए से प्रभु हमको आपका प्रेम का अनुभव महसूस करा दे प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं कि आपके प्रेम में हम चलें प्रभु, ताकि प्रभु दूसरे लोग प्रभु देख सके कि सचमुच में इनमें पिता का प्रेम है, पिता का हृदय है, पिता का प्यार है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद सुनने के लिए। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप बहुत ही प्रोत्साहन हुए हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब्बा फादर परमेश्वर पिता आपसे बेहद प्यार करता है। डाउट मत करो उसका प्यार का, डाउट मत करो, वो आपसे बेहद प्यार करता है। और आज इसी समय आपको वो हग देना चाहता है, जो पिता का हग है, जो डैडी का जो हग है, वो आपको वो हग देना चाहता है, क्योंकि आपसे वो बेहद प्यार करता है। वो आपकी कमजोरी को जानता है, आपकी कमजोरियों को जानता है, लेकिन फिर भी वो आपसे बेहद प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उनके पास लौटकर वापस आए। आमीन। धन्यवाद सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन। गॉड ब्लेस।